क्या आईवीएफ से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? अगर किसी को जुड़वा बच्चे चाहिए तो वो आईवीएफ करवा ले। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मुझे इस बारे में कोई जानकारी है। मेरे साथ इस चीज़ के धुरंधर डॉक्टर संकल्प जैन है, वही बता पाएंगे कि क्या ये सच है या ये झूठ है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि सच है या झूठ है ये सच भी है और झूठ भी है। इस चीज़ का मैं रीज़न बताऊंगा आपको। बेसिकली आईवीएफ की प्रोसेस में फीमेल से एग लिया जाता है, मेल का स्पर्म लिया जाता है। उस चीज़ को हम लोग फर्टिलाइज करके लैब में एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम डिप्लॉइड्स या अपनी भाषा में जो जो चीज़ें कहते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। सो दैट हम एक इतनी हेफ्टी प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक एम्ब्रियो की बजाय हम कम से कम 4-5 एम्ब्रियोज को प्रोसेस करते हैं एक साथ में अपने आईवीएफ सेंटर में, अपनी एंड्रोलॉजी लैब में। वहाँ पे जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल आता है कि एम्ब्रियोज जब फॉर्मेशन हो चुके हैं, जब हम उसको इम्प्लांट करते हैं बच्चेदानी में, तो हम एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज को इम्प्लांट कर देते हैं, बिकॉज बहुत सारे एम्ब्रियोज स्टिक नहीं हो पाते हैं या आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम 4 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं या 3 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं या 2 एम्ब्रियोज डाल रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि 2-2 एम्ब्रियोज भी फर्टिलाइज आगे हो जाते हैं। वहाँ पे आपको ट्विन्स, ट्रिपलेट्स ऐसी आप लोग को रिजल्ट्स मिलते हैं। बट इस चीज़ को ऑन पर्पस करना, दैट इज़ अ मिथ। बट ये चीज़ हो जाती है, हम उसमें अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर ट्विन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो हम 1 की बजाय 2 की बजाय फेलियर को रोकने के लिए, पेशेंट के ट्रॉमा जितना भी उसने फील किया है उस चीज़ से बचने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए 1 से ज़्यादा एम्ब्रियोज को इम्प्लांट करते हैं। इन टर्न पेशेंट को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, जो कि हमारे ट्रिपलेट्स भी हुए हैं। तो उस चीज़ से पेशेंट खुश रहे हैं, हम भी खुश हैं और हमारा ट्रायल भी सक्सेसफुल रहता है। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि इसमें कोई इंटेंशंस नहीं होती। लेकिन क्या अगर मेरे मान लो किसी के साथ एक बार आईवीएफ से बच्चा हो गया, तो क्या दूसरी बार नॉर्मल बच्चा हो सकता है? डेफिनेटली, जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जिसको हम लेते हैं, जहाँ पे कोई एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हुई होती है, जो कि सेक्सुअल फंक्शन भी हो सकता है, लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है। लेकिन जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है एक आईवीएफ साइकिल के बाद में, सर 10 साल की मेरी बच्ची है, मैं दूसरा बच्चा प्लान करना चाहता हूँ, क्या मैं नेचुरली इस चीज़ को कर सकता हूँ? देन इसका जवाब ये होता है येस, क्योंकि उसका जो रीज़न पहले का आईवीएफ कराने का होता है उस चीज़ को हम सॉल्व कर देते हैं। वो नेचुरली अपनी सेकंड बेबी को लेकर, अपने सेकंड बच्चे को लेकर सक्सेसफुल भी होते हैं और बहुत नेचुरल वे में, बहुत नॉर्मल वे में आगे अपनी मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू कर ले जाते हैं। दोस्तों, इतना तो पक्का है कि अब आपको आईवीएफ को लेके ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, कि इंटेंशनली डॉक्टर इसमें कुछ भी नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आईवीएफ मतलब आईवीएफ तक ना नौबत आए, या आपको लगता है कि शायद हमें कोई मिसगाइड ना कर दे, तो एक बार दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप भी परामर्श ले सकते हैं। और आपको, मुझे इतना पता है कि आपको जो यहाँ पर जानकारी मिलेगी वो शायद फेयर जानकारी ना मिल पाए, आप बहुत बड़ी लूट से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।